अहंकार, किसका? पाप का अभिमान, अधर्म का अभिमान, अन्याय का अभिमान इतना खतरनाक नहीं होता जितना धर्म और पुण्य का अभिमान खतरनाक होता है। उदाहरण के तौर पर आप एक बात देखें, मान लिया जाए कहीं कोई धार्मिक, ये इसी गांव का जहां पर अभी कथा चल रही है, मान लिया जाए गोसी चक वालों ने सोचा कि भैया हमारे जैसा तो कोई धर्मात्मा ही नहीं हुआ, हमने इतना बड़ा काम कर लिया। लेकिन क्या जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, बोले महाराज ये भगवान की कृपा है तब जाकर हम ये इतना बड़ा सुंदर सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं। इसीलिए अगर पाप किया है, मैंने कोई अपराध किया है, और अगर उसको हम 4 लोगों से बता दें कि भैया आज मैंने बड़ा, मेरे हाथों से या मेरे मुख से एक गलती हो गई, या मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी की चोरी की, अगर आप ये जो पाप आपके हाथों से हुआ है और अगर आप ये किसी 2-4 लोगों से या बड़े लोगों से कह देंगे ना, तो वो पाप का जो वजन है वो कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन पुण्य, दान, और आजकल जो क्या है ना, अगर हम चोरी करेंगे ना तब किसी को बताएंगे नहीं, छुपा के रख लेंगे कि अगर 4 लोगों में ये मैं बताऊंगा ना तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे क्या सोचेंगे। लेकिन अगर दान करेंगे, 1000 रुपए दान कर दिया, 10,000 रुपए दान कर दिया, तो जब तक 100-200 लोगों को बता नहीं देंगे तब तक क्या चैन पड़ता है? बताइए, मान लिया जाए मैंने इस भागवत कथा में 11,000 रुपए, 20,000 रुपए दान दिया है, तो जो कम अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या अपने दान का, अपने पुण्य का बखान करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो इसका अभिमान करते हैं वो बड़ा भयानक होता है। इसीलिए हमें पुण्य का अभिमान हमें कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अभिमान आ जाता है ना तब फिर वहां पर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता। और जब अभिमान छोड़ करके एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, भगवान कहते हैं कि जो केवल मेरा आधार लेकर चलता है, अगर कोई व्यक्ति तैरना जानता है ना तो वो बड़ा अभिमान कर लेता है कि भैया चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, कितना भी बड़ा सागर क्यों ना मिल जाए, हमें तो तैरना आता है। लेकिन एक कहावत है कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पर तू मेहरबान था। इसीलिए जिस पर भगवान मेहरबान है, जिस पर भगवान की कृपा है, वो चाहे कितना भी हम लोग उसको डुबाना चाहें या हम कितना भी डूबना चाहें, लेकिन एक आसरा, एक आस, एक भरोसा, हे प्रभु मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। जब अहंकारहीन व्यक्ति होता है, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है, तब जाकर भगवान कहते हैं कि अनन्याश्यन्त यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्, उसका मैं योगक्षेम प्राप्त करा देता हूँ। इसीलिए क्यों ऐसे भगवान को छोड़कर हम और आप इस दुनिया में सब कुछ अपना मान लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया 3 बातें मनुष्य के लिए बड़ी श्रेष्ठ होती हैं। पहली बात तो मुमुक्षुत्वम, पहली बात जब हम मानव शरीर लेते हैं ना, जब हमें मानव देह प्राप्त होता है तो संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि ये बड़ी भाग्यशालिता होती है।
पहली बात है कि अगर हम मानव बने हैं तो हमें ये अपने आप का सौभाग्य मानना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें इतना सुंदर तन प्राप्त कराया, इतनी सुंदर आंखें दी, इनसे हम अच्छा बुरा देख सकते हैं, इस मुख से हम अच्छा भी बोल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आंखें कितनी हैं? कितनी हैं आंखें? 4 है क्या? 2 है ना? कान कितने हैं? 2 हैं। हाथ भी 2 हैं। लेकिन आपके मुख में जो जिह्वा है वो कितनी है? 1 है। भगवान ने कान सुनने को 2 दिए, आंख देखने को भी 2 दी, लेकिन जिह्वा 1 क्यों दी? डबल भी कर देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन जिह्वा 1 है क्योंकि हमें उतना बोलना चाहिए, हमें उतना अपने मुख से बोलना चाहिए कि किसी के हमारे मुख के द्वारा, हमारे जिह्वा से कोई ऐसा शब्द ना निकले, और वो भी जिह्वा बड़ी कंट्रोल में रहती है। 32 खतरनाक दांतों के बीच होती है, जरा सा कुछ गलत बोल जाएगी तब। इसीलिए जितना भी हो सके कम बोलिए और अच्छा बोलिए। आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले किसी को आहत कर दे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने आप को भी शीतलता प्रदान हो। इसीलिए महाराज केवल मानव बनना बड़भागी है, लेकिन मानव बनने के बाद में बोले महाराज, अगर जिस व्यक्ति को जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए तो मानव बनना केवल महत्व नहीं रखता। जब सत्संग मिल जाता है तब उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। और सत्संग के बाद जो आत्म कल्याण का विचार करता है, जो आत्मा के कल्याण की बात को अपने जीवन में उतार लेता है, मन को शांति कैसे दूं, मैं अपने हृदय को शांति कैसे दूं, जब ये भाव आता है, जब आत्म कल्याण का भाव आ जाता है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि बांके बिहारी की कृपा अब पूर्ण रूप से हमारे ऊपर हो चुकी है। जैसे हम और आप जब ज्यादा भूख लगती है तब पेट में क्या होता है? चूहे दौड़ते हैं। बिन पानी भोजन बिना मचे उदर में क्रांति। क्या होती क्रांतियां? फिर तो भैया अब तो कुछ ना कुछ मिले, और कई लोगों को तो भोर से ही सुबह से ही चाहिए। तो जिस प्रकार से बिन पानी भोजन बिना मचे उदर में क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। इसीलिए इस मन को शांति देना है, मन को, हृदय को हमें शांति प्रदान कराने के लिए बांके बिहारी का सत्संग, भगवान की सुंदर कथाओं का आधार लेना पड़ता है। केवल मानव जीवन पाकर खाने और कमाने में हमें जीवन व्यतीत नहीं करना है। कई बार हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो लोग कहते हैं महाराज अरे क्या करें, अब 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पर, तो भैया बड़े भक्त लोग हैं कि 6 घंटे बैठने का, कि हम लोग भैया 6 घंटे कथा सुनेंगे। यहाँ तक कि दोनों टाइम कथा सुनने का विचार था, तब तो 8-10 घंटे हो जाता। आप लोग बड़े भक्त हैं, 5-6 घंटे बैठना कोई साधारण बात नहीं है। तो लोग कहते हैं कि महाराज इतनी देर तक हम लोग भगवान का भजन कैसे करेंगे, कैसे हम माला करेंगे, कैसे हम भगवान का इतनी देर बिना खाए पिए हम नहीं बैठ सकते। और फिर हम लोग इतना बिजी है ना, कहीं यहाँ इधर उधर कोई बिजनेस है, कोई काम है। इसीलिए आई लिव इन सिटी, अब कोलकाता, बॉम्बे, कुछ भी हो सकता है। सो गिव मी अ शॉर्टकट हाउ टू टेक मोक्षा।
मुझे कोई शॉर्टकट बता दीजिए, क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्ति मुमुक्षुत्वम, मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं कोई बड़ा सा आइडिया नहीं ले सकता, इसीलिए आप कोई छोटा सा आइडिया मुझे दे दीजिए कि मैं मोक्ष भी पालूं और मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये हमारे लोगों का ये विचारधाराएं बनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भगवान का भजन करने के लिए थोड़ा भी समय मिले तब उसमें भी हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए। और ये ज्ञान का जो प्रकाश है हमें अपने मन में इस प्रकार से लेकर के चलना है कि जीवन, हे प्रभु मेरा ये जीवन इतना प्रकाशमय कर दो, इतना उज्जवल कर दो कि मेरे द्वारा मेरे हाथों से कभी कोई पाप ना हो, कोई अनर्थ ना हो। अगर मुझसे कोई अनर्थ हो जाए तो आप मुझे उस मार्ग पर ले जाएं कि मैं जीवन भर के लिए उस कार्य का त्याग कर दूं।